औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड पीरियड एलिमेंट, जो कि लेक्चर 2 है। स्टूडेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट में हम पहले डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करने से पहले जो एलिमेंट है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सोडियम से आर्गन तक, लेकिन यहाँ पर एरो के ज़रिए हमने ये इंडिकेट किया है। तो इस एरो का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि सोडियम कि एटॉमिक रेडियाई ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का बड़ा है सिलिकॉन से, और सिलिकॉन का बड़ा है फास्फोरस से, और फास्फोरस का एटॉमिक रेडियाई सल्फर से ज़्यादा है, और सल्फर का क्लोरीन से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड है जो कि यहाँ पर हमने ये एरो को रिवर्स लिखा है। इसका मतलब ये है कि आर्गन का साइज़ क्लोरीन से ज़्यादा है। बेसिकली जनरली ये बात है कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होते हैं, लेकिन आर्गन का साइज़ इंक्रीज़ हुआ। ये क्यों? ये एक एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शन को हमने ये इन तीनों पॉइंटों के ज़रिए को डिस्कस करता हो। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है ना, इसके बीच में मेटालिक रेडियाई होता है। ये मेटालिक रेडियाई होते हैं, और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन जो है ये कोवेलेंट रेडियाई होते हैं। और फिर आर्गन जो है ना, इसमें वंडरवाल रेडियाई होते हैं। तो वंडरवाल रेडियाई की वजह से आर्गन का साइज़ सबसे बड़ा है। पॉइंट हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया है कि मेटालिक रेडियाई इज़ ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई, एंड कोवेलेंट रेडियाई इज़ स्मॉलर देन वंडरवाल रेडियाई। तो ये आर्गन है, ये वंडरवाल रेडियाई है, तो इसका साइज़ इसलिए सबसे बड़ा है। कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, और ये ट्रेंड जो है बच्चों के लिए याद करना पड़ेगा, क्योंकि ईटा के जितने भी बच्चे, इसको ये ट्रेंड याद करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इसके पास प्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इस वजह से ये करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। और सिलिकॉन जो है ना, ये सेमी कंडक्टर है, और फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन जो है ना, ये नॉन कंडक्टर है। ये क्यों इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता है? क्योंकि ये इसके पास प्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और जिसके पास प्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद ट्रेंड इन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। तो यहाँ पर हमने इस एरो के ज़रिए से ये भी ज़ाहिर किया है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट सोडियम से ज़्यादा है, और एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम का सिलिकॉन से भी ज़्यादा है, और ये फिर ये ट्रेंड हमने इस तरह लिखा है। लेकिन यहाँ पर सल्फर का सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस से ज़्यादा है, और क्लोरीन से भी ज़्यादा है। ये ट्रेंड हमने इस तरीके से लिखा है, और इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है कि प्लॉटेड वैल्यू इन किलोवन। ये हमने क्यों लिखा? अगर आप इसका डायग्राम, ये इसका जो डायग्राम है, अगर आप इसको देखते हैं तो वहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को केल्विन में एक्सप्लेन किया। ये इसलिए हमने एक्सप्लेन किया कि नेगेटिव वैल्यू हम अवॉइड करें। फिर यहाँ पर एमसीक्यू सेक्शन है, क्योंकि ये ईटा सेशन है, तो एमसीक्यूज़ जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ इससे आया हुआ है या आते हैं, तो हमने यहाँ पर किया है। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। इन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा रेडियाई किसका होता है? तो ये सोडियम है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। तो इन तीनों के दरमियान जो है ना, मेटालिक रेडियाई होता है। और आर्गन जो हमने वहाँ पर डिस्कस भी किया, ये एक एक्सेप्शन है। और तो इसके दरमियान वंडरवाल रेडियाई होता है, तो वंडरवाल रेडियाई इज़ ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई एंड मेटालिक रेडियाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। MCQ number 2 है, which of the following element is good conductor of heat in electricity। मतलब ये है कि इन चारों एलिमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर हमने सोडियम लिखा है, मैग्नीशियम लिखा है, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये मेटल है, और मेटल के पास मेटालिक बाण होते हैं। तो मेटल जाहिर बात है कि मेटल क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकती है। और फास्फोरस जो है ना, ये क्या है, ये इसके पास तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये निगलेक्ट करे। लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन जब हम करते हैं तो एल्यूमिनियम जो है ना,
the aluminum is highest conductivity in the ferrite third element. So the correct option is option number C. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में भी पूछा गया है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन हमने लिखा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंड मैंने पहले से डिस्कस किया। अगर आप वही ट्रेंड याद करें तो फिर ये MCQs इजीली हो सकता है। ट्रेंड में हमने कुछ एरो को रिवर्स किया और कुछ को वही तरीके से लिखा। इसके रीज़न यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो फास्फोरस और सल्फर की हम कंपैरिजन करते हैं तो सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है और फास्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो कम है। तो इसका मतलब ये है कि सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईएस्ट कंडक्टिविटी। फिर से वही कंडक्टिविटी के बारे में पूछा गया है लेकिन यहाँ पर एलिमेंट मुख्तलिफ है। यहाँ पर एल्यूमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन है। तो यहाँ पर इन तीनों को जो हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता है। और एल्यूमिनियम जो है ना ये मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एल्यूमिनियम। लास्ट MCQs है मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द ferrite इंक्रीज, सो विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, लेकिन इन चारों एलिमेंट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नेगलेक्ट करते हैं। तो जाहिर बात है कि आर्गन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कैपेसिटी जिस पे एक एलिमेंट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर आर्गन मौजूद है। आर्गन चूँकि नोबल गैसेस से ताल्लुक़ रखता है तो कोई बॉन्ड नॉर्मली जनरली नहीं बनाता है तो वो दूसरे एटम को किस तरह, दूसरे इलेक्ट्रॉन को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं शेयर पेयर, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम नेगलेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट जॉइन अस फॉर मोर लेक्चर, दिस इज CCOS स्टडी अकेडमी। अगर आप इस तरह के लेक्चरों में इंटरेस्ट है तो फिर हम अपने इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू रखते हैं और सेकंड ईयर को जल्द अज जल्द कवर करते हैं। थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।